नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो क्रूज ड्रग्स मामले में अब बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे भी एनसीबी की रडार पर है। एनसीबी के अधिकारियों ने आज अनन्या के साथ 2 घंटों तक पूछताछ की। अनन्या को कल फिर एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज दिन भर एनसीबी के दफ्तर में क्या कुछ हुआ, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जैन सैयद ने। एनसीबी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें, आज जब सुबह शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से अतरौट जेल में मिलने गए, वहाँ पर बहुत भावुक मोमेंट हुआ। उसके बाद में वो बाहर आए। बाद में मालूम पड़ रहा है, खबर आती है कि अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पे एनसीबी पहुँचती है। इसके संबंध में उन्हें 2 बजे अपने दफ्तर बुलाती है। एनसीबी का दफ्तर हम मौजूद हैं, जहाँ लगभग उनसे 2 घंटे से ज़्यादा पूछताछ करी गई है। एनसीबी द्वारा लगातार उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भी जब्त कर लिए गए। उसके बेस पे एनसीबी लगातार छानबीन कर रही है, किस तरीके से इनका कोई ड्रग्स पेडलरों से क्या ताल्लुक है, किस तरह के क्या संबंध है। हालांकि एनसीबी कहीं ना कहीं इस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस ड्रग पेडलरों के सरगने के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है लगातार। आपको बता दें, लगभग 2 घंटे की पूछताछ कर अनन्या पांडे को यहाँ से छोड़ दिया। अनन्या पांडे के यहाँ से निकल चुकी हैं और अभी कल उनको दोबारा 11 बजे बुलाया गया, ऐसी खबर मिल रही है। और लगातार एनसीबी यही जानने की कोशिश कर रही है, व्हाट्सएप चैट खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है इसके और किस किन के तार जुड़े हुए हैं। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। तो आर्यन खान के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर एनसीबी ने छापा मारा है। इस दौरान एनसीबी की टीम ने अनन्या का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। एनसीबी ने अनन्या की 2 घंटों तक जांच की और कल फिर उसे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। एनसीबी अधिकारियों ने अनन्या पांडे के घर की तलाशी भी ली थी और इस दौरान उनका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में लिखा गया था वह अनन्या पांडे ही थी। उसी चैट के आधार पर एनसीबी ने आज समन्स भेजकर अनन्या को जांच के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। अनन्या के साथ उसके पिता चंकी भी साथ में थे। क्रूज ड्रग्स का मामला अब अपना दायरा फैलाता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो इस मामले में और भी सेलिब्रिटी किड्स के साथ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। क्रूज ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद कोर्ट ने आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेजा। आर्यन के वकील द्वारा जमानत के लिए की गई याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आर्यन के साथ क्रूज पर पकड़े गए अन्य 7 लोगों को भी 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश एनडीपीएस कोर्ट ने दिया है। 2 अक्टूबर को आर्यन को अरेस्ट कर 1 दिन की एनसीबी हिरासत मिली थी। उसके बाद 4 अक्टूबर को एनसीबी की हिरासत 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी। यह हिरासत खत्म होते ही कोर्ट ने आर्यन समेत 7 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। 14 अक्टूबर को सभी आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 20 अक्टूबर को एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा की जमानत याचिका फिर से खारिज की थी। तो इन दिनों अपनी कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिर एक बार से चर्चा में आए हैं। एनसीबी के मुख्य प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। कोविड के समय पूरा बॉलीवुड जब मालदीव में था, तब एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ मालदीव और दुबई में क्या कर रहे थे, ऐसा सवाल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने उठाया है। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में
सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। वहीं आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी के एक अधिकारी का नाम लगातार चर्चा में है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इस केस को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज पार्टी एनसीपी ने वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एनसीपी और खुद समीर वानखेड़े ने सामने आकर सफाई दी है। वानखेड़े ने नवाब मलिक के तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है। ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है। उन्होंने कहा सर आप खंडनी वसूली करने के लिए मालदीव गए थे, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज। वह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन जास्मिन ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा किए गए आरोपों पर अपनी बात कही है। मलिक खुद बताएं कि उनका ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन क्या है। समय आने पर मैं नवाब मलिक और ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन का खुलासा करूंगी, ऐसा भी जस्मिन ने बताया। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने कोविड के दौरान मालदीव और दुबई का दौरा क्यों किया था, उस वक्त पूरा बॉलीवुड मालदीव में था, ऐसा कहते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने उगाही जैसे बातें कही है और ये गंभीर आरोप लगाया था। उस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना अब जास्मिन के पक्ष में खड़ी हुई है। वही आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे आर्यन का सपोर्ट कर रहे हैं और अब आर्यन और ड्रग्स केस में जावेद अख्तर के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। जावेद अख्तर ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री हाई प्रोफाइल होने की सजा भुगत रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया। और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वह 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज़ नहीं आने तो क्यों रखा, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। तो क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उसके बाद बुधवार को उसके पिता शाहरुख खान ने मुंबई की ऑर्थो रोड जेल जाकर आर्यन से मुलाकात की है। पिता और पुत्र के बीच का तकरीबन 15 मिनट तक मुलाकात चली। इस दौरान शाहरुख के साथ उनके स्टाफ भी मौजूद रहे। हालांकि आर्यन खान ने शाहरुख खान से मुलाकात की है। जेल सूत्रों की माने तो पिता को देखते ही आर्यन टूट गए और फूट फूट कर रोए। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद यह पहली बार है जब आर्यन के परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने पहुंचा है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी है, जिसके चलते अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी आज किरीट सोमैया को एक खत लिखकर भाजपा की सत्ता वाले पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ कारपोरेशन में तकरीबन 500 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार पर जोरदार हमला किया है। अमृता ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हनीमून मनाने गए हैं क्या। दरअसल परमबीर सिंह और अनिल देशमुख दोनों ही फिलहाल जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद वह सामने नहीं आ रहे हैं। वह कोरोना की दोनों लहरों में हॉटस्पॉट रहे पुणे शहर के लिए बुधवार का दिन काफी बड़ी राहत भरा रहा। करीब 8 महीने बाद बुधवार को पुणे शहर में एक भी मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई है। बुधवार को पुणे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। पुणे शहर के मेयर मुरलीधर मोहले ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। मुरलीधर मोहले ने लिखा है कि पुणे में आज एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। पुणे महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण पर तो नियंत्रण पाने में सफलता मिली ही है, साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या पर भी अब नियंत्रण पाया जा सका है। आज महापालिका क्षेत्र के अंदर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। 6 फरवरी 2021 के बाद ऐसी राहत पहली बार मिली है। वहीं गांव की संसद कही जाने वाली ग्राम पंचायत के पास गांव की स्वच्छता के लिए पैसे ही नहीं है। ऐसे में गांव में फैली गंदगी के कारण ग्रामीणों का स्वास्थ्य खतरे में आया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के आसा गांव के ग्रामीणों को कोरोना के संकट के साथ ही अब गंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है। वह बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से आम आदमी परेशान है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ बदमाश पैसे कमाने का जरिया ढूंढ ही लेते हैं। रायगढ़ जिले के उरन पुलिस ने बायोडीजल की कालाबाजारी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बायोडीजल की कालाबाजारी की जानकारी मिलते ही उरन पुलिस ने रायगढ़ जिले के करंजड़े पोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी थी। तभी पुलिस को पोर्ट पर एक टैंकर में कुछ संदिग्धकारी होता दिखा। उसके बाद पुलिस ने टैंकर की जांच की तो वहां पर उन्हें बायोडीजल की कालाबाजारी होती दिखी। पुलिस ने पकड़े बायोडीजल की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अहमदनगर जिले में जारी अपराध की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। अहमदनगर जिले के पारनेर तहसील स्थित जबले गांव में 16 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस युवती पर रेप कर उसकी हत्या हुई ऐसी आशंका परिजनों ने जताई है। इस मामले में सीआईडी जांच की मांग हो रही है। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमत की वजह से सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वहीं अब बाइक की बिक्री पर असर पड़ता नजर आ रहा है। लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से अब मार्केट में बाइक की मांग कम हो गई है। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता जैन सैयद ने बाइक डीलर से बातचीत की है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से सब्जी और फलों के दाम लगातार बढ़ रहे थे, मगर अब देखा जा रहा है जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है इसका असर अब बाइक डीलरों पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बाइक की बिक्री, स्पोर्ट बाइक की बिक्री पूरी तरह से ठप पड़ गई है। तो आइए हमारे से एक डीलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइएगा सर। हुसैन मोहम्मद ताहिर शेख। हुसैन जी, मुझे ये बताइएगा आपके बाइक के व्यापार पे कितना फ़र्क पड़ा है? हमारे बाइक के व्यापार पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है भाई, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि अब बाइक के सेल पे इसके लिए फ़र्क पड़ा है क्योंकि नॉन गियर जो स्कूटर्स है उसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। और इसके वजह से कैसा होता है ना, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में स्पोर्ट्स बाइक अगर चलाते हो, मेरी जो बाइक चलाते हो, स्पोर्ट्स बाइक जो भी चलाते हो वो 20 to 25 किलोमीटर चलती है 111 रुपये में, और सेम प्राइस में आप जो स्कूटर्स है वो आप डबल चला सकते हो, जैसे कि 55 to 60 किलोमीटर्स तक के चला सकते हो। तो इसी वजह से अपने स्कूटर्स का सेल जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और मेरे बाइक्स का जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो गया है। नॉन गियर गाड़ी है, उसका एवरेज ज़्यादा होने के कारण उसकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में, और जो स्पोर्ट बाइक है उसका एवरेज कम होने के कारण उसकी डिमांड घट गई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देखते हुए इसका असर पड़ रहा है। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने पिछले 20 अक्टूबर को 26 साल पूरे किए हैं। अभिनेत्री काजोल ने अपनी इस फिल्म के आइकॉनिक ट्रेन सीन को ट्वीट किया है।
20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने 20 अक्टूबर 2021 में 26 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर फिल्म की अभिनेत्री काजोल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म का आइकॉनिक ट्रेन सीन को ट्वीट करते हुए जा सिमरन जा का कैप्शन दिया और लिखा, सिमरन ने 26 साल पहले ट्रेन पकड़ी थी और हम अब भी इस प्यार के लिए सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। दंगल टीवी का नया धारावाहिक सिंदूर की कीमत 28 अक्टूबर से ऑन एयर हो गया। दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस धारावाहिक में शहजाद शेख अर्जुन का और वैभवी हैंकरे मिश्री का रोल कर रही हैं। इस धारावाहिक में इनकी जोड़ी और इनके बीच केमिस्ट्री भी गजब की नजर आ रही है। वाकई सीरियल का पहला एपिसोड देखकर दर्शकों में आगे के एपिसोड देखने की उत्सुकता जग गई है। मेरा किरदार का नाम है मिश्री। तो ये लड़की बहुत ही बिंदास है, बहुत ही बबली है और जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इससे मुझे मतलब काफ़ी स्टडी करना पड़ा इस रोल को लेने से पहले कि मैं बहुत शांत और मुझे बात करने में थोड़ा सा वो होता है कि मुझे सोचना पड़ता है। बट ये कैरेक्टर में आने के बाद मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मैं बोलना सीख गई हूँ लोगों से। इसमें तो ये सिंदूर की कीमत आप मतलब आप खुद गैस कर सकते हैं। सिंदूर जो कि एक रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को दर्शाता है और जो कि मतलब उसकी कीमत क्या है और इस शो में वही दिखाया जाएगा कि उसकी कीमत क्या है। मैं उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो तो बाकी ऑडियंस खुद देखे कि क्या है इसमें। डिफरेंट तो बहुत ही है क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा मैंने कभी पहले नहीं किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मस्तीखोर है। ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें उसका नाम है अश्विन अवस्थी। अवस्थी ख़ानदान का रियल बेटा है। मतलब बेसिकली जब भी घर पे कोई ड्रामेटिक सीन या कुछ भी हो रहा है। वह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जानवी कपूर अपने पिता बोनी कपूर संग उत्तर भारत के पहाड़ों में छुट्टियां बिताकर बीते मंगलवार की रात मुंबई पहुंची, जहां जानवी कपूर ब्लैक और ब्लू आउटफिट में नजर आई तो वहीं बोनी कपूर व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने दिखाई दिए। वह गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। हालांकि दोपहर बाद शेयर बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 336.46 अंक या 0.55% लुढ़ककर 60,923.50 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंक लुढ़ककर 18,178 अंक के स्तर पर रहा। वहीं सेंसेक्स आज 336.46 अंकों की फिसलन के साथ 60,923.50 और निफ्टी 88.50 अंकों की गिरावट के साथ 18,178.10 पर बंद हुआ है। रिलायंस आज करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स पर आज इंडसइंड बैंक को छोड़ अन्य बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा, जबकि निफ्टी को एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा और रियल्टी को छोड़ अन्य सेक्टर्स के इंडेक्स में तेजी रही। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।